हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाजरीन, मैं उस लहजे को, उस इनकलाब को, उस शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं जो रवायत का अमीन है, जिद्दत का परस्तार भी है, जो हमारे अपने मसाइल, हमारे अपनी आवाज को हुकूमत वक्त तक पहुंचाने का फन भी जानता है, जो वारदात कल्बी को अपनी शायरी का हिस्सा बनाने का हुनर भी जानता है। हाजरीन, जो हिंदुस्तान भर के मुशायरों में और बैनुल अक़वामी मुशायरों में भी सिक्का राइजुल वक्त की तरह राइज है, नौजवान दिलों के दिल पर राज करने का फन जानता है, और नौजवान भी बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़ी दिल लगी से जिसे समात करते हैं। मेरी मुराद है जनाब मीसम गोपालपुरी साहब से, मैं इन अशार से उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ कि फकीरों की निदा सुनकर तवंगर कांप जाता है, हवा के जोर से अक्सर समंदर कांप जाता है। सुनो तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, हमारे पांव की आहट से लश्कर कांप जाता है। पुरजोर तालीम इस्तकबाल करे जनाब मीसम गोपालपुरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुलाजा फरमाए, 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास जहाँ हाज़िरात। खुदा करे कि आप मेरा मूड बना दें और मैं कुछ अशार आपको सुना के जाऊँ। सुनिए, हाजिर करता हूँ ये कौमी एकता का मुशायरा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाजा फरमाए कि ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। हाँ, आपने जिंदगी बख्शी है, जिंदगी बख्शी है, खुदा सलामत रखे आपको। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। तो भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं, एहसान फरामोश। हम मुसलमान हैं, ऐशा ही भाइयों का मेरे हुक्म है, मैं आपके हुक्म की तामील में दोबारा पढ़ रहा हूँ। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। तो भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं, एहसान फरामोश नहीं। क्या बात भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। आपने मुझे हौसला बख्श दिया, खुदा आपको सलामत रखे, आपने जिंदगी बख्शी, बहुत जोरदार ताली, बहुत खूब, बहुत खूब। पूरे मजमे को मुखातिब करके ये 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास। मुरादा फरमाए, पूरे मजमे की, पूरे बिलरियागंज की, पूरे इस आजमगढ़ जिले की तवज्जो चाहता हूँ। जितने भी लोग जिस गांव से, जिस बस्ती से भी यहाँ आए हैं मुशायरा सुनने के लिए, उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुनिए कि मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। अरे यार, आप मूड में आ गए, लो अब मैं भी मूड में आ गया। सुनिए, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो, लुटाने को, और
ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं, ये जो खड़े, इनकी दुआएं चाहता हूँ। तीसरे और चौथे मिसरे में अगर मिसरा लग गया हो तो आपकी कोई बात हो गई हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। दिल में जिसने भी जला रखा हो ईमान का दिया, दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मीसम गोपालपुरी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब बहुत खूब। मुशारा हो गया भाई, वाह वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए मीसम के लिए। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गद्दार क्यों नहीं हो सकता? अब 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आपने हौसला दिया, सुनिए। इसकी मुझे देखना है कितने लोगों की दाद मुझ तक पहुंचती है। इसकी यानी मुल्क की, भारत की, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, आजादी में है खून हमारा शामिल, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। आपकी भी तवज्जो चाहता हूं, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। बिलरियागंज के जिंदा दिल मुसलमानों की खिदमत में 4 मिसरे मीसम पेश करता है, बतौर खास मुलाजा फरमाए जहां जहां जात है। वाह, हम ही हैं इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जा। वाह 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 वाह, ये नहीं, बहुत शांत। भाई भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठो। हम नहीं छोड़ के इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले, हम ही हैं। बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। देश को आजाद कराने वाले। उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने,
बैठ जाओ। हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले। और सुनिए, 4 मिसरे सुनाऊं। अच्छा, कितने लोग मुतवज्जे हैं, कितने लोग वाकई शायरी सुन रहे हैं, जरा अपने हाथ बुलंद कर दे। चलिए, खुदा का शुक्र है। अब आप मुलाजा फरमाएं, मैं पेश करता हूं बतौर खास। ये इतने जिंदा दिल माशाल्लाह सुनने वाले लोग, हमें बुलाया ही गया है इनको सुनाने के लिए। अगर इनसे मुशायरा बन रहा है तो मुशायरा बनने देना चाहिए। मैं हाजिर करता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। पूरी तवज्जो, जहां जहां हज़रात हैं मुलाजा फरमाएं। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। हम नहीं छोड़ के, अब सुनिएगा, गुलशन हिंद को, भाई बैठ जाइए, सुनिए, सुनिएगा। गुलशन हिंद को, एक एक फर्ज की दुआएं चाहता हूं। देखिए, हुब्बुल वतनी के लिए, हुब्बुल वतनी के लिए आका का फरमान है। हम जिसकी सुन्नतों पे अमल करते हैं, जिसके नक्शे कदम पे चलते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं, उस आका ने हुब्बुल वतनी के लिए कहा है कि जिस मिट्टी में पलो, परवान चढ़ो, उस मिट्टी से वफादारी करो। भारत में हम पैदा हुए हैं, भारत में ही हम मरेंगे। ये हमारी मातृभूमि है। इससे वफादारी हम पर वाजिब है। इसकी वफादारी हम पर वाजिब है, क्योंकि हम आका की सुन्नतों पे अमल करते हैं। अब मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, 4 मिसरे बोलते बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि गुलशन हिंद को, गुलशन हिंद को, सुनिएगा, गुलशन हिंद को, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने। क्या बात है, क्या बात है। मैंने मिसरा पढ़ दिया। जिसको वतन से मोहब्बत होगी, जिसको आका का फरमान याद होगा, वो मीसम गोपालपुरी के साथ अपनी आवाज से आवाज मिलाएगा। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, तो बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। वाह वाह। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। तो जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं हो। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। हम कभी मुल्क के, इजाजत हो तो 4 मिसरे और पेश करूं। मैं हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। मैं हाजिर करता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाए जहां हज़रात है, पूरी तवज्जो। और ये चारों मिसरों पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैंने देखा है इस मजमे में जी शऊर हजरात हैं, पढ़े लिखे हजरात हैं और सुनने वाले हजरात हैं, दिल से मुशायरा बनाने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब की मोहब्बतों को और अकीदतों को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे की कदर करता हूँ।
4 मिसरे में पेश करता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे, शायद किसी नतीजे पर मैं पहुंचूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे। हैं शिकवे गीले, क्या बात है। देखिए यही बताना चाहता हूं, हम तो इसमें मर रहे हैं, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, मगर दूसरे लोग नहीं, दूसरे नहीं। समझने की जरूरत है। मेरा काम शायरी की जुबान से आप तक अपनी बात पहुंचाना है, समझ के दाद देना आपकी जिम्मेदारी है। हैं शिकवे गीले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, क्या कहें। हर फिरके से मीसम गोपालपुरी मुखातिब होकर ये बात कह रहा है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कुछ नहीं। अगर मुसलमान है तो मीसम गोपालपुरी मुसलमानों से मुखातिब होकर ये बात कह रहा है, फिरका चाहे जो भी हो। बतौर खास सुनिएगा। हैं शिकवे गीले, हैं शिकवे गीले जो भी मिटा क्यों नहीं देते। नहीं, इस मिसरे की दाद आनी चाहिए थी। इस मिसरे की दाद उस तरीके से नहीं आई जैसे आनी चाहिए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के पस मंजर में इस मिसरे पर जैसी दाद आनी चाहिए नहीं आई। मिसरा मैं फिर पढ़ता हूँ। हैं शिकवे गीले, हैं शिकवे गीले जो भी मिटा क्यों नहीं देते। हाँ, अब दूसरा मिसरा आप सबके लिए पढ़ता हूँ। हैं शिकवे गीले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, हैं शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते। अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते। है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते। अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते। 2 मिसरे कलमा पढ़ने वालों से मीसम गोपालपुरी मुखातिब होकर दाद मांगता है। अगर बात सच हो तो मेरा साथ देना। है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते। अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते। अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते। बुज़दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, बुज़दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, समझ बैठे हैं उनको, समझ बैठे हैं उनको। तारीख 72 की बता क्यों नहीं। वाह 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 वाह, 72 की बता क्यों नहीं देते। वाह 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 वाह। है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते। अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते। बुज़दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, तारीख 72 की बता क्यों नहीं देते। तारीख 72। अच्छा देखिए, 4 मिसरे पढ़ता हूं मैं और ये 4 मिसरे आखिरी होंगे, मगर आपको खुदा और रसूल का वास्ता देके कह रहा हूं, उसकी कसम देके कह रहा हूं। अगर बात सच हो तो अपने लबों को जुम्बिश जरूर देना। ये दाद शायर का हक होता है, हक ना मारना, क्योंकि हम जिस आका का कलमा पढ़ते हैं उनने सख्ती से इस बात की ताकीद की है कि हक किसी का मारना अच्छा नहीं। अगर बात समझ आ जाए तो अपने लबों को जुम्बिश देना और दादो तहसीन से नवाजना। भैया, भाई, मेरे भाई, ठीक है, हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। पूरी तवज्जो, एक बार जरा तालियों की गड़गड़ाहट से आप मुझे इजाजत दीजिए। पूरा मजमा तालियों की गड़गड़ाहट से इजाजत दे दे। बतौर खास मुलाजा फरमाए। अब मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए ना भैया, वो तो आप ही का काम हो रहा है, वो आपका ही काम हो रहा है, होने दीजिए। बतौर खास मुलाजा फरमाए। मेरी तरफ देखो यार, आप इधर उधर क्यों देखते हैं? आप मेरी तरफ देखिए, मैं हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। इजाजत है? एक बार जोरदार तालियां चाहिए मुझे, जोरदार तालियां चाहिए पूरे पिंडाल की। हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। अब ये 4 मिसरे जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं,
मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं। आपको दाद दे के मुझे यह बताना है कि मीसम गोपालपुरी साहब, आप जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं हम समझ गए। क्या बात है। अब गौर से सुनिएगा, गौर से। मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं। आपको दाद दे के हमें यह बताना होगा कि मीसम साहब हम समझ गए कि आपने ये किसके लिए पढ़ा। अब पहला मिसरा आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाए। अये वक्त के फिरौन। क्या बात है। ए वक्त के फिरौन। अये वक्त के फिरौन, तुम मीसम की भी सुन ले। क्या बात है। तुम मीसम की भी सुन ले। अये वक्त के फिरौन। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। भारत की हर जंग में मुसलमान साथ रहे हैं, और जहां हिंदू का खून बहा है, सिख का बहा है, ईसाई का बहा है, वहां मुसलमान का भी बहा है। यह भारत की तारीख रही है कि कभी हम अलग नहीं थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम एकता और अखंडता और सौहार्द और प्यार मोहब्बत के बीच रह के जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं। न भारत का हिंदू लड़ाका है, न मुसलमान लड़ाके हैं। ये कुछ चंद ताकतें हैं जो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करती हैं और गुमराह करती हैं। मुझे देखना है कि कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं और कितने लोगों की दाद मुझ तक पहुंचती है। सुनिए, और वो ताकतें जो हमें भाई भाई आपस में लड़ा रही हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाई को और मुसलमान भाई से हिंदू भाई को, मैं उन ताकतों को ये चैलेंज करके 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। आए वक्त के फिरौन, तू मीसम की भी सुन ले। गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। आए वक्त के फिरौन, तू मीसम की भी सुन ले। गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकब्बुर। ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकब्बुर। ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकब्बुर। अमेरिका तेरा खात्मा ईरान करेगा। वाह 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 वाह, क्या कह। अमेरिका तेरा खात्मा ईरान करेगा। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा और इस तरीके से नवाजा कि आप अपनी जगहों से मुझे देख रहे होंगे कि मेरी क्या कैफियत है। पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से मैंने अपने कलाम आप तक पेश किए हैं, और सिर्फ इसलिए किए हैं कि आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना है और पूरी ईमानदारी और वफादारी से दादो तहसीन से नवाजा है। एक कलाम के चंद अशार आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। जी जी अता करें। जहाँ हजरात हैं, देखिए हमारे ये दोस्त भाई जो हैं, इनका हुक्म है जाहिद भाई का कि मीसम भाई आपका एक बहुत ही मशहूर ज़माना एक कलाम है, वो आप बराए मेहरबानी यहाँ सुना दें। ये हमारे नौजवान भाई बिल्कुल आमादा हैं सुनने के लिए, तो आप सबकी खिदमत में मैं वो पेश कर रहा हूँ। एक मतलब चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाए जहाँ जहाँ हज़रात है। जिस कलाम की फरमाइश हुई है उस कलाम के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। हाजिर करता हूँ। मैं झूठ अगर बोलूं, मैं झूठ अगर बोलूं, सूली पे चढ़ा देना। क्या बात है, क्या कहने। मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना। ऐसे नहीं सुना पाऊंगा। जैसे आप सुन रहे थे अपनी मोहब्बतों के साथ वैसे सुनिए और मुझे बताइए। अच्छा सुनिए, आप बैठ के दाद दे के बताइए कि हमारी आवाज में, हमारी दाद में इतनी ताकत है कि हम बैठ के भी देंगे तो शायर तक पहुंच जाएगी, खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी दाद दे के बता दीजिए। मैं झूठ
मैं झूठ अगर बोलूं क्या कहने। सूली पे चढ़ा दे। वाह वाह। हाँ 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 लगा। अब अगर दूसरा मिसरा सच्चा हो तो पूरे पिंडाल की तालियां चाहिए, पूरे सदन की तालियां चाहिए अगर दूसरा मिसरा सच्चा हो। मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना, सूली पे चढ़ा देना। फितरत है हसीनों की, फितरत है हसीनों की। दिल लेके दगा देना। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। दिल लेके दगा देना। इसरार भाई प्रधान जी आगे आइए। प्रधान को सबसे आगे होना चाहिए। आइए। फितरत है हसीनों की। क्या कहने। वाह। दिल लेके दगा देना। परवाने को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो। परवाने को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो। परवाने को शम्मा से उम्मीद वफा क्या हो, उम्मीद वफा क्या हो। है काम फकत का जल जल के जला है। वाह 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 वाह। फकत का जल जल के जला देना। वाह 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 वाह। जल जल के जला देना। फितरत है हसीनों की। क्या कहने क्या कहने। वाह। दिल लेके दगा देना। मैं झूठ। अब शेर सुनिए। अहबाब जनाजा जब लेकर मेरा निकलेंगे, तुम आके जनाजे पर दो फूल चढ़ा दो फूल चढ़ा देना। देना। फितरत है हसीनों वाह वाह वाह। दिल लेके दगा देना। दिल लेके दगा देना। फितरत है। मुलाजा फरमा शेर। जिस खत से हो। नौजवान सुनना, नौजवानों सुनना, नौजवानों सुनना। जिस खत से हो, जिस खत से हो रुसवाई, अंजाम मोहब्बत में। जिस खत से हो रुसवाई, अंजाम मोहब्बत में, अंजाम मोहब्बत में। मत रखना किताबों में उस खत को जला देना। मत रखना किताबों में। क्या कहने क्या कहने।
अच्छा, जो दाद नहीं दे रहे हैं, जो थक गए हैं, दाद दे दे के जो थक गए हैं और अब उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक, ये शेर मैं उनके लिए पढ़ता हूं, उनके लिए जो दाद नहीं दे रहे थे। गर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ, गर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी गर मेरी, ये माशाल्लाह, ये जो खड़े हैं, ये ऐसा लग रहा है ये इलेक्शन में नहीं खड़े हैं, ये मुशायरे को बनाने के लिए खड़े हुए हैं। ये जो खड़े हैं ना, ये जिंदा दिल जो हमारे नौजवान दोस्त, इनके खिदमत में पेश करता हूं, बतौर खास सुनिए, बतौर खास मुलाजा फरमाए। गर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ, गर मेरी मोहब्बत में एक जर्रा कमी पाओ, एक जर्रा कमी पाओ, हक देता हूं मैं तुमको, जो चाहे सजा देना, हक देता हूं मैं तुम्हें। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, जो चाहे सजा देना, फितरत है हसीनों, सिलसिले का आखिरी शेर। वाह, जब चांदनी रातों में तुम छत पे मिलो मुझसे, वाह बेटा, अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझते हो। गर चांदनी, जब चांदनी रातों में तुम छत पे मिलो मुझसे, जब चांदनी रातों में तुम छत पे मिलो मुझसे, तुम छत पे मिलो मुझसे, पेशानी से जुल्फों को उस वक्त हटा देना, पेशानी से जुल्फों को हटा देना। एक बार चले आओ, तन्हाई के मौसम में, एक बार चले आओ, तन्हाई के मौसम में, तन्हाई के मौसम में, तन्हाई के मौसम में, मीसम की वफाओं का तुम कुछ तो सिला देना,